और अब बात खाटी राजनीति की। 2004 पाई और उस पर बैठे किसानों से यूपी के हालात की चर्चा। यह कांग्रेस का यूपी में अपनी हालत सुधारने का नया दांव था। इसीलिए राहुल गांधी पर भी खाटी अवतार देखने को मिला। देवरिया से शुरू हुई महायात्रा में राहुल गांधी ने कई वायदे किए, जिसमें सबसे खास था किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ। ये राहुल की खाटी पॉलिटिक्स है, जिसमें बस यात्रा है, जिसमें पद यात्रा है, जिसमें गाना बजाना है, जिसमें दलितों के घर खाना पीना है और जिसमें है चारपाई पर चर्चा। यूपी में दम तोड़ती कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए इस बार राहुल खाटी अंदाज में है। पूरे 2500 किलोमीटर महायात्रा की शुरुआत देवरिया से हुई। दुग्धेश्वर मंदिर में राहुल गांधी पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देकर निकल पड़े यूपी के चुनावी सफर पर। कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि राहुल गांधी को अपना चेहरा दिखाने के लिए यहाँ पर कवायद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पहुंच चुके हैं बाबा देवेश्वरनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए। उसके बाद बाबा देवेश्वरनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद राहुल गांधी खाट सभा जाएंगे। खाट सभा के कार्यक्रम में किसानों से बात करेंगे। देवरिया जिले में बस में सवार थे राहुल। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूम रहे थे। गली गली में राहुल पहुंचे। राहुल ने कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी और किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ कर देगी। जब हमारी सरकार थी 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान का कर्ज माफ किया था, आपको याद हो। जब हमारी सरकार थी हम एमएसपी को बढ़ाते रहते थे। राहुल एक किसान के घर पहुंचे। किसान मांग पत्र भरवाया जिस पर कर्ज राशि लिखी गई। ऐसा इसलिए था जिससे सत्ता में आने पर लोग कांग्रेस को उसका वादा याद दिला सकें। गुलाम नबी आजाद साहब, आपको लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर है? आज से 25 दिन तक उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। देखिए, जिम्मेदारी तो हम सब पर है, कांग्रेस पार्टी पर है, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इस तरफा हम इलेक्शन संख्या बढ़ाने के लिए नहीं विधानसभा में लड़ रहे हैं, बल्कि सरकार बनाने के लिए। राहुल देवरिया में एक दलित के घर भी गए। कंचनपुरा इलाके में दुखी सिंह के घर खाट पर बैठे। साथ में दूसरे नेता भी थे। चाय पी और दुखी सिंह का हालचाल पूछा। ये यात्रा कर रहे हैं कि थोड़ा मोदी जी को समझाएं कि इस देश में किसान भी लोग हैं। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करते रहते हैं। चारपाई पर चर्चा के सहारे मोदी सरकार को घेरने के लिए खास तौर पर 2000 खाट मंगवाई गई थी। राहुल का भाषण जब तक चल रहा था सभी लोग आराम से खाट पर बैठकर सुन रहे थे। और मार्केट में 200 रुपए की दाल होती है। लेकिन राहुल का खाटी अंदाज जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही खाट की लूटपाट शुरू हो गई। कोई सिर पर लाद कर, कोई कंधे पर लाद कर, एक नहीं कोई 2-2 खाट लेकर भागने लगा। कई लोगों में खाट की छीना झपटी भी हुई। राहुल गांधी की खाट सभा के बाद इस इलाके के लोग खटिया लेके ही अपने घर जा रहे हैं। तो बताइए बाबा, कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। ये खटिया लेके जा रहे हैं? हाँ। राहुल गांधी ने दिया है। विधायक जी ने बोला था या राहुल गांधी ने बोला? राहुल गांधी टोपे में। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो लोग खाट लेके जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने इनको कहा था कि इस कार्यक्रम के बाद वो खटिया लेके जा सकते हैं। राहुल गांधी अपनी महायात्रा में 233 विधानसभाओं में पहुंचेंगे और हर जगह खाट पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब उन्हें ये भी सोचना होगा कि इंतजाम इस बार की तरह घटिया ना हो और फिर से खाट की लूट ना हो और कांग्रेस की खाट चर्चा का मजाक न बने। रमन कुमार, देवरिया, न्यूज़ 24।